नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे, लेकिन बदनाम कर दिया। हिंदू मुस्लिम के चलते भारत बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ा है। अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है, हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है और तो और भारत को झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चलते हो रहा है। कहते हिंदू खतरे में है, जाग जाओ। लेकिन भारत में हिंदू खतरे में हो या ना हो, लेकिन विदेशों में जरूर आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के नबी पर की गई घटिया और अभद्र टिप्पणी के चलते भारत बदनाम हो रहा है, भारत का सिर शर्म से झुक रहा है। बीजेपी ने तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की, लेकिन आखिर क्यों कार्रवाई में इतनी देरी कर दी, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। खबर को ध्यान से देखिए। बीजेपी सरकार के चलते आखिर क्यों देशों में, विदेश में भारत का सिर झुक गया है, भारत को अपमानित किया जा रहा है। पूरी पोल पट्टी खोलेंगे, खबर के अंत तक बने रहें और पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखें। सबसे पहले खबर की शुरुआत बीबीसी की खबर से करते हैं। इसमें लिखा है कि नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कतर ने भारतीय राजदूत को तलब किया। कहा माफी मांगे भारत, भारत माफी मांगे। नुपुर शर्मा ने जो घटिया बयान दिया है उसके लिए पूरा भारत शर्मसार हो रहा है, पूरा भारत बदनाम हो रहा है विदेशों में। आप समझ सकते हैं, बीबीसी की इस खबर के मुताबिक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारत को अपमानित करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नबी के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के घटिया बयान के चलते भारत का सिर अब अरब देशों में शर्म से झुक गया है। आगे क्या खबर है आपको बताते हैं। आगे की खबर जानकर आपको और भी ज्यादा चौंकाने का काम करेगी, आपको ये बताने का काम करेगी कि भारत कैसे शर्मसार हो रहा है। एनडीटीवी की खबर है कि पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। पैगंबर के कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी की पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान ने निंदा की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और दोनों नेताओं ने अपने बयान भी वापस ले लिए हैं। लेकिन क्या अब सोचता है कि होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बयान वापस लेने से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जो सामने आया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि कतर की तरह पड़ोसी कुवैत ने भी भारत के राजदूत को तलब किया और इन शत्रुतापूर्ण बयानों के लिए सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है। भारत को सार्वजनिक तौर पर नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की घटिया हरकत के चलते माफी मांगनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कतर, कुवैत की तरफ से विदेश मंत्रालय के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाकर। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राजदूत को रविवार को तलब किया गया और एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री ने उन्हें एक आधिकारिक विरोध नोट सौंपा, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेता की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए इनकी निंदा की गई। निंदा के साथ ही सार्वजनिक माफी की भी मांग की गई है। मतलब भारत को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जो घटिया नबी पर की गई अभद्र टिप्पणी है, पैगंबर पर की गई अभद्र भाषा का इस्तेमाल है, उसके चलते भारत को, पूरे भारत को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। इस पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष समेत तमाम लोगों ने घेरा है, बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सरकार ने कार्रवाई में इतनी देरी क्यों कर दी, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको बीजेपी सरकार की फजीहत वाले ट्वीट दिखा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि गलती करें भारतीय जनता पार्टी और माफी मांगे भारत, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पाप करे, देश का नाम बदनाम करे और माफी भारत मांगे। नहीं, जेपी नड्डा जी आप माफी मांगो। अमित शाह का कर्तव्य है कि राष्ट्र का सिर नीचे कराने वाली प्रवक्ता पर मुकदमा करने का आदेश दिल्ली पुलिस को दें। इसके साथ ही पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि गलती भाजपा प्रवक्ता की, शीश भारत का झुका, माफी भारत नहीं सबसे पहले जेपी नड्डा मांगे।
लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि जिस अरब दुनिया में भारत को हमेशा सम्मान मिला, जिस अरब दुनिया में पाकिस्तान पर भारत को हमेशा तरजीह दी गई, बढ़ावा दिया गया, जिस अरब दुनिया से हमेशा दोस्ताना रिश्ता रहा हमारा, वहां हमारे राजदूत को तलब किया गया, बहिष्कार की बातें की गई, भारतीय प्रधानमंत्री की अपमानजनक तस्वीरें लगाई गई। जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि खुले आम ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल दूसरे धर्म संप्रदाय के पूजनीय लोगों के लिए करते हैं। अरब देश जहां भारत को सम्मान मिलता था, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की घटिया और अभद्र टिप्पणी के चलते। मोदी सरकार ने नबी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को, एक को सस्पेंड कर दिया, एक को निष्कासित कर दिया। उन्हें तो लगा कि वो तो पाक साफ हो गए, अब किसी तरह की कोई बात नहीं उठेगी, बीजेपी सरकार पर बिल्कुल दामन साफ हो गया, अब कोई इस पर आरोप नहीं लगा सकता है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है। लेकिन अरब देशों ने घेर लिया। अरब देशों ने घेर कर सवाल किया और कहा कि ऐसी अभद्र टिप्पणी कैसे की जा सकती है, और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि सार्वजनिक तौर पर भारत को माफी मांगनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने जो कार्रवाई की है वो शाबाशी, उसके लिए उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, सराहना की जानी चाहिए, तो इसके पीछे का भी खेल आपको बता देते हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने नबी के ऊपर हुई अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्हें सर्वधर्म संभाव और सर्वधर्म सुखाए की जो वो बात करते हुए एक कार्रवाई की गई है, ये किसी तरीके से नाराज होकर नहीं की गई है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कमेंट से नाराज होकर नहीं की गई है, बल्कि दबाव में की गई है। जब अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाने लगा, हिंदुओं को नौकरी से निकाला जाने लगा, सुपरमार्केट से भारतीय जो प्रोडक्ट वहां पर रखे हुए थे उनको हटाया जाने लगा, भारत को बायकॉट करने की मांग उठने लगी, और बाकायदा जो विदेश मंत्रालय के एम्बेसडर हैं, जो उनको बुलाकर कतर में लगा बाकायदा कहा गया कि आप लोग सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर दबाव पड़ा, तब ये कार्रवाई की गई है। और ये सब तब हो रहा है जब कतर में ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं? वो गए हैं, दौरे पर गए हैं भारत से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। एक तरफ व्यापार को बढ़ावा देने की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों के मुस्लिम को टारगेट करने के लिए कैसे अपमान किया जाता है। तो ये जो दोगला चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे भारत को भारी पड़ रहा है। तब जाकर जब इतना सब कुछ हो गया, जब बायकॉट किया जाने लगा भारत को, भारतीय प्रोडक्ट्स को, हिंदुओं तक को बायकॉट किया जाने लगा, हिंदुओं तक को नौकरी से निकाला जाने लगा, तब जाकर मोदी सरकार ने दबाव में आकर ये कार्रवाई की है। 10 दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। एक को निष्कासित करते हैं, एक को सस्पेंड करते हैं, लेकिन लगातार मांग उठ रही है कि गिरफ्तार करो, मुकदमा करो, केस चलाओ, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ निष्कासित और सस्पेंड किया गया है। विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि निष्कासन जो भी किया गया है ना, ये भी एक खेल है, कुछ दिनों बाद फिर से सदस्यता दे देंगे, जिसमें एक को सस्पेंड करके और निष्कासित करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। ये मांग उठ रही है ट्विटर पर इससे जुड़े हुए लाखों ट्वीट अब तक किए जा चुके हैं। तो आप समझ जाइए कितना रोष है, कितना गुस्सा है, भारत समेत विदेशों में भी कितना गुस्सा है कि भारत की इतनी बड़ी बदनामी और इतनी बड़ी फजीहत उठानी पड़ रही है। भारत को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, भारत को झुकने के लिए कहा जा रहा है, और ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम के खेल के चलते हो रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, खुले स्वर से, मुक्त स्वर से अभी तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह की कोई अगर बयानबाजी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते जो प्रवक्ता है, जो कार्यकर्ता है, इनके लगातार जो है हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि नबी को लेकर भी खुलेआम टिप्पणी की जा रही है, जिसका खामियाजा अब पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। पूरी भारत की बदनामी विदेशों में हो रही है। इस पूरी खबर पर, भारत की हुई इस बदनामी पर आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार की कार्रवाई पर, नुपुर शर्मा पर, नवीन जिंदल पर
क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें, अपनी राय बताएं कि जो विदेश ने स्टैंड लिया है, जो अरब देशों ने स्टैंड लिया है, उस पर भारत को क्या करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर